हेलो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 का नाम है पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग। सो आज की वीडियो में हम यूनिट 5 के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉइंटर्स। सो पॉइंटर्स के बारे में पूरा डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर बात करें पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होता है? जो पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर और ये 100% एग्जाम में पूछे जाने वाली टॉपिक है। अगर पॉइंटर से रिलेटेड एग्जांपल या पूछ सकता है पॉइंटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉइंटर क्या होते हैं, या फिर पॉइंटर को डिफाइन करो एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। जो पॉइंटर होता है सी लैंग्वेज के अंदर, ये क्या होता है, एक तरह का वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को। ठीक है, मतलब एक जो हमारा वेरिएबल होता है किसी अदर वेरिएबल के क्या करता है कि उसके एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब अगर हम कहें ए है तो ए क्या करेगा, बी के एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब बी कहां पे, मेमोरी लोकेशन के अंदर बी कहां पे स्टोर है उस चीज को ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो मतलब हम कह सकते हैं जो पॉइंटर हमारा है वो क्या करता है, किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज करता है। तो वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, अरे की फॉर्म में हो सकता है, या फंक्शन हो सकता है, या कोई अदर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। द साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंड अपॉन द आर्किटेक्चर। ठीक है, जो पॉइंटर की साइज होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, पॉइंटर की साइज कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितना है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरली अगर हम बात करें तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी पॉइंटर की साइज होती है 2 बाइट्स होती है। अब अगर बात करें जो पॉइंटर को डिफाइन करने का तरीका होता है वो क्या होता है, एस्ट्रिक्ट। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम एस्ट्रिक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक्ट यानी जो मल्टीप्लाई वाला एस्ट्रिक्ट होता है, वही हम क्या करते हैं पॉइंटर के लिए यूज करते हैं। अब अगर बात करें कि किस तरह से हम पॉइंटर का एड्रेस, जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिए हैं कि टू डिफाइन, एग्जांपल में कह रहा है कि टू डिफाइन पॉइंटर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। कह रहा है कि कोई पॉइंटर है, एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर किया है। तो इस चीज को हम कैसे शो करेंगे एग्जांपल के थ्रू। हमने इंट लिया, जो भी हमारा वेरिएबल है एक इंटीजर टाइप का है और इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। उसके बाद इसकी वैल्यू 10 है। अब हम क्या किए, इंट एस्ट्रिक्ट पी, यहां पे हमने क्या किया, पी को एक पॉइंटर बना लिया और इसमें एड्रेस हम किसका पास कर लिए, 10 का। ठीक है, अब टाइप इंटीजर। जब भी हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, जब भी हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रिंटअप करके लिखेंगे, ठीक है, जब प्रिंटअप करके एस्ट्रिक्ट पी लिखेंगे तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसने 10 के एड्रेस, जो एड्रेस ऑफ n के एड्रेस को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। ठीक है, टाइप इंटीजर। अब बात करें डिक्लेयरिंग पॉइंट की। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर करने का क्या तरीका है। तो जो पॉइंटर होता है सी लैंग्वेज के अंदर उसको एस्ट्रिक्ट सिंबल से डिक्लेयर करते हैं। अभी हमने ऊपर बात किया था, इट इज आल्सो नोन एज ए इनडायरेक्शन पॉइंटर। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, लेकिन क्या करता है कि एक किसी भी एक अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंटर टू इंट, ठीक है, और कैरेक्टर टू, जो भी पॉइंटर है टू कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए है और एक इंटीजर के लिए। तो अलग अलग चीजें जो भी हम पहले चीजें डिफाइन करेंगे, जैसे इंट कर दिए तो इंटीजर होगा, कैर कर दिया कैरेक्टर होगा, फ्लोट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट होगा, जो भी चीज हो सकती है। अब बात आती है कि हम इंटीजर आखिर पॉइंटर का यूज कर क्या करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, आखिर नीड क्यों पड़ी पॉइंटर को यूज करने की। तो जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर है, पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को जो भी एक्सेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब कोई भी डेटा अगर मेमोरी के अंदर रखा है तो उसको किस तरह से हम जल्दी से एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं। पॉइंटर क्या करता है, इफेक्टिव वे है, कह सकते हैं कि इफेक्टिव वे है किसके लिए, एक्सेस द एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब एरे के बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि एरे क्या होते हैं। तो एरे को क्या करता है, पॉइंटर की हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स के अंदर जो भी डेटा एलिमेंट रखा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंटर क्या करता है, एलोकेट करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, बिल्ड करता है कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट और ग्राफ और ट्री के बारे में। ग्राफ और ट्री के बारे में आप जब बीटेक सेकेंड ईयर या फिर कह सकते हैं आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, डीएससी पढ़ेंगे तो वहां पे आप ग्राफ और ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज
करते हैं, तो वहां भी हमें क्या करना है, तो पॉइंटर का यूज करते हैं इन डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर। ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर क्या है, पॉइंटर के यूज करने के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्गुमेंट को रेफरेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं मल्टीपल टाइप वैल्यू, उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर यूज कर सकते हैं, जो भी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग होगी जहां मेमोरी एड्रेस होगा उसका यूज हम कर सकते हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे देखो हमारा जो पॉइंटर होता है वर्क कैसे करता है, जैसे अगर हमने माना कि एक पॉइंटर p है यहाँ पे, ठीक है, अब इसका जो पॉइंटर है इसका एड्रेस a है और पॉइंटर के अंदर जो भी वेरिएबल है वो a होगा, ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है कि किसके डेटा को, अब इसका जो भी एड्रेस a है, ये क्या है, एड्रेस है नेक्स्ट ब्लॉक को, मतलब जिस एलिमेंट के एड्रेस को वो पॉइंट करना चाहता है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है पॉइंटर में। अब उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, एक वेरिएबल है 50 जिसका एड्रेस क्या है, FFF4 है। अब इसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर सेव है, मतलब पॉइंटर के पास है, यहाँ पॉइंटर p है उसके पास इसका एड्रेस स्टोर है, F444 यह एड्रेस स्टोर है। अब इस पॉइंटर का भी मेमोरी के अंदर कुछ एड्रेस होगा और इसका एड्रेस क्या है, कुछ a है, ठीक है। अब अगर हमें मान ले कि इसको अगर हमें पॉइंट करना है, इस पॉइंटर को हमें पॉइंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नया पॉइंटर बनाएंगे जो p, और उसके पास हमने इसका जो a वाला एड्रेस है हम क्या करेंगे, इसके पास a वाला एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो जब हम इस वाले ब्लॉक के पास जाएंगे तो इस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें a वाला एड्रेस मिलेगा, और इसके पास जब जाएंगे, जब इस एड्रेस को मतलब जो पॉइंटर p का यूज करेंगे तो पॉइंटर p क्या करेगा, हमें पॉइंट करेगा इस वाले वैल्यू के पास। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से पॉइंटर काम करता है। आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं इस बुक को डाउनलोड करके। उसके बाद इस चीज को हम समझते हैं कि एग्जांपल के जरिए तो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द एक्सप्लेन द एबव फिगर, जो ऊपर वाला फिगर था इसी को हम एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि include.studio ये हमारी हेडर फाइल हो गई, मेन फाइल से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, int नंबर इज इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है, जो भी नंबर हमारे पास है, ठीक है, नंबर क्या है हमारे पास 50 है। अब हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना लिया, ठीक है, पॉइंटर p बनाया। अब पॉइंटर में क्या किया, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर, मतलब p के अंदर हमने क्या किया कि एड्रेस स्टोर कर दिया नंबर का, जो भी नंबर था उसके एड्रेस को स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंटअप लगाया, प्रिंटअप किस लिए लगाया, उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, एड्रेस ऑफ p वेरिएबल, जो भी p वेरिएबल का एड्रेस है उसके एड्रेस को प्रिंट। अभी हम क्या कर रहे हैं कि p के एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटअप लगाए और वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होने वाली है, मतलब वैल्यू यानी 50 को प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी तो पहले हमने क्या किया कि उसके एड्रेस को प्रिंट करो, एड्रेस मतलब भैया कि जो भी इस ब्लॉक का एड्रेस है उसको प्रिंट करो। उसके बाद कह रहा है कि ये वैल्यू को प्रिंट करो, जो 50 है उसको प्रिंट हमने कर दिया। देखो यहाँ पे जब भी एड्रेस हमें पास करना हो तो सिर्फ हम p देंगे, उसके साथ एक्स्ट्रिक सिंबल यानी पॉइंटर को नहीं पास करेंगे, बस जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया वेरिएबल को देंगे। और जब हमें क्या करना हो, वैल्यू को राइट करना हो, तो वहां पे हम एक्स्ट्रिक के साथ p को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे होगा रिटर्न 0 किए, और जब भी हम रिटर्न 0 करते हैं तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, इंट हो जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ वेरिएबल इतना किया, नंबर ऑफ p वेरिएबल p का इतना है। उसके बाद जो p की वैल्यू है वो 50, देखो यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें पॉइंटर की कि पॉइंटर कितने तरह के होते हैं, तो पॉइंटर जनरली 4 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मेजरली 4 टाइप्स ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर में क्या होता है कि सबसे पहला नल पॉइंटर होता है, ये क्या करता है, असाइन करता है एक नल वैल्यू को, ठीक है। वैसे सिलेबस के अंदर आपके है नहीं, ज्यादातर चांसेस कम है इसको पूछने के, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर। तो नल पॉइंटर का क्या करता है कि इफ यू असाइन इन न्यू नल वैल्यू, ठीक है, जब हम क्या करते हैं एक नल वैल्यू को असाइन करते हैं, नल वैल्यू यानी 0 को, ठीक है, असाइन करते हैं, तो वहां पे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, जब भी हम डिक्लेरेशन करते हैं तो वहां नल वैल्यू को करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल पॉइंटर। जो भी हमारा पॉइंटर होता है यहाँ पे वो नल एड्रेस को पॉइंट करता है। उसके बाद आता है हमारा वाइड पॉइंटर। वाइड पॉइंटर क्या करता है कि जब भी हम डिक्लेयर करते हैं एक पॉइंटर को तो उसके साथ एक वाइड कीवर्ड को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द वाइड पॉइंटर। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वाइड पॉइंटर कहते हैं। जब हम वाइड कीवर्ड को पॉइंट करेंगे तो वाइड कीवर्ड कहते हैं। तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ द प्रिंटअप यू नीड टू टाइप कास्ट, इसको जब भी हमें वैल्यू इंटीजर या
फ्लोर पे वैल्यू चाहिए तो हम क्या उसके लिए टाइप कास्टिंग पर यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब पॉइंटर क्या करता है कि एनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मतलब किसी तरह का वेरिएबल हो उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। इंटीजर हो, फ्लोट हो, किसी भी तरह का वैल्यू उसको पॉइंट करता है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद तो वाइल्ड पॉइंटर के अंदर क्या होता है कि ओनली डिक्लेयर बट नॉट असाइन एन एड्रेस, केवल जो भी वेरिएबल होता है उसको डिक्लेयर करता है, किसी भी एड्रेस को वो असाइन नहीं करता। मतलब कह सकते हैं सिर्फ वेरिएबल को दिखा देगा कि हाँ मैं इसको यूज कर रहा हूं, लेकिन जो भी उसका एड्रेस होता है उसको असाइन करने का काम नहीं करता है। अब अगर बात करें दे आर वेरी ट्रिकी, ये बहुत ट्रिकी होता है और बहुत ही केसेस में कम, ज्यादातर केसेस में क्या करता है एरर प्रोड्यूस करता है और बहुत कम इसका यूज होता है। उसके बाद अगले बारे इस लास्ट वाले के बारे में बात करें तो ये क्या करता है कि डी एलोकेट द मेमोरी। डी एलोकेट मेमोरी करना मतलब कह सकते हैं कि जो भी वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल जो भी होता है हमारे पास, वेरिएबल को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है और उसके बाद जो भी हमारा मेमोरी स्पेस होता है उसको वो फ्री करने का काम करता है। फ्री करने का मतलब कह सकते हैं जो भी मेमोरी के अंदर हमने डेटा स्टोर किया था उस डेटा को डिलीट करके मेमोरी को कह सकते हैं कि फ्रेश करता है, या फिर कह सकते हैं जो भी, जैसे हम बताएं अगर इस चीज को एक एग्जांपल जरिए समझे, जैसे क्या है कि हमने एक वेरिएबल असाइन किया और मेमोरी के अंदर हमने एक वेरिएबल एक को एड्रेस स्टोर कर दिया वैल्यू 10 के साथ। अब हमने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया कि इसके एड्रेस को हमने पॉइंट कर दिया। अब जब इसका काम हो जाएगा, जब इस वाले पार्ट का काम हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल यानी इस जो जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा उस मेमोरी एलोकेशन को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, डी एलोकेट करेंगे, मतलब मेमोरी को खाली करेंगे। अरे भैया जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक चेयर को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब आप एक चेयर पे बैठते हैं। अब उस चेयर पे कोई और पर्सन नहीं बैठ सकता, ठीक है, आप बैठे। आप कब तक बैठेंगे, जब तक कि आपका ऑर्डर नहीं आ जाता या फिर जब तक आप अपने जो भी आप नाश्ता रेस्टोरेंट के अंदर जो भी कर रहे हैं आप उसको फिनिश नहीं कर देते। जब आप फिनिश कर देंगे तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको उस सीट को छोड़ के जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट से। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया दूसरे लोग आएंगे वो भी तो खाएंगे। तो उसी को कहते हैं डी एलोकेशन, मतलब कि जब आपका काम हो जाए तो आप उस चीज को फ्री कर दीजिए। मतलब आपने रेस्टोरेंट में टाइम बिताया, आपने जो भी आपका काम था, आपने आपका जो भी नाश्ता था या फिर खाना था, आपने खाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद जैसे ही आपने खा लिया उसके बाद आपको उस सीट उठ के छोड़ के जाना है, क्योंकि उस पे और भी लोग आएंगे और लोग भी नाश्ता करेंगे। तो वही कह सकते हैं कि मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है कि जैसे आप उस चीज को ऑक्युपाइज करते हैं। ऑक्युपाइज मतलब कि जब भी आप उस चेयर पे आके बैठते हो वो क्या हो गया, ऑक्युपाइज, मतलब आप उस जगह को घेर लिए, छेक लिए, ठीक है। और जब आप इसको छोड़ के जाते हैं तो डी एलोकेशन हो जाता है, मतलब कि आप उसको रिलीज कर दिए, फ्री कर दिए, तो उसको डी एलोकेशन कहते हैं। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी एलोकेशन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में 100% पूछी जाने वाली टॉपिक है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।